थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या देख रहे थे कि एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में या स्लाइडर क्रैंक मशीन में जो फोर्सेज लग रहे थे उनके कारण जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन था उसकी बात कर रहे थे। तो वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन बता दिया था, क्या था, v r ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन पिछले वीडियो में बताया था कि ये मतलब वेग जो होगा पिस्टन का ही बात कर रहे हैं। पिस्टन का वेग जो होगा आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2, जहाँ ओमेगा क्या, ओमेगा जो है क्रैंक का एंगुलर वेलोसिटी है यानी कोणीय वेग है, और थीटा उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर इस वेलोसिटी की बात करें उसी समय जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो क्रैंक जो है एंगल बना रहा है वो होता है। ठीक है, और आर क्रैंक का लंबाई होता है। अब यहाँ पे देखें तो एक अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। हमने बताया था पहले कि ये एक तरह का अप्रॉक्सीमेशन है, एक्चुअल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और देखिए ये अभी हम आपको पहले ही बता देते हैं, ये जो इक्वेशन लगेंगे वैलिड होंगे, जो रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देंगे, संतुष्टि वाला रिजल्ट देंगे, वो केवल स्टैटिक इंजन में या ऑटोमोबाइल इंजन में यूज हो सकता है। ठीक है, अगर ये एरो इंजन होगा तो ये सब फार्मूले नहीं लगाएंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वहाँ पे इतना ज़्यादा वाइब्रेशन या इतना फिर ज़्यादा अनबैलेंस हो जाएगा कि एरोप्लेन नीचे भी आ सकता है। ठीक है ना, तो दिक्कतें ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए इन सब एक्सप्रेशन का यूज केवल स्टैटिक इंजन है, जैसे स्टैटिक रूप में चल रहा है कोई जिसमें स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लगा, या फिर ऑटोमोबाइल इंजन, उसमें सेटिस्फैक्ट्री होता है, मतलब उसमें चल जाता है इन सब फार्मूले का ही। तो v r ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान। अब यहाँ पे वही तो एजम्पशन क्या करेंगे कि चूंकि n वैसे ही बड़ा है, l अपान r बड़ा ही होता है, तो n स्क्वायर और बड़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा से जब n स्क्वायर बड़ा होगा तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, उस वजह से माइनस है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, r ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2 अंडर रूट n स्क्वायर, और अंडर रूट n स्क्वायर को जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक जो है मतलब एजम्पशन करने के बाद। ठीक है, एजम्पशन करने के बाद जो है आपका एक फार्मूला हो गया। ठीक है, कि एक तरह से मान लेते हैं कि अगर ये ऐसा हो। ठीक है, यहाँ निगलेक्ट आप कर सकते हैं, जैसे मान लेना नहीं, निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यही एरो इंजन होगा तो ये भी निगलेक्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सप्रेशन एक तरह से यूज करिए, चाहे उस एक्सप्रेशन को यूज करिए। ठीक है, अब इसी का फिर से डिफरेंशिएशन करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन कोई एक है या दो है, जो भी आपने जैसे मानते हुए चले होंगे जैसे वैसे चलिए। अब यहाँ पे अगर n का मान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, मतलब n इज वेरी वेरी लार्ज, इफ n इज वेरी वेरी लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो कनेक्टिंग रॉड की लंबाई है क्रैंक से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा जब n का मान होगा तो साइन 2 थीटा क्या हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, उसे डिवाइड करेंगे बहुत ज़्यादा नंबर से, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसा सिचुएशन आ जाएगा एक, तो v का मान क्या आ जाएगा, r ओमेगा साइन थीटा, जो कि क्या है एक तरह का SHM। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है और ये किस में है, केवल थीटा में वेरी करता है भी। ठीक है, वो साइन थीटा हो या कास थीटा हो, तो बताए थे कल ही पिछले वीडियो में कि ये होता है SHM कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये मतलब कंडीशन सप्लाई है। ठीक है, अब इसका हम फिर से क्या करेंगे, अब इसका जो है पिस्टन का अगर एक्सेलरेशन निकालना है यानी वेग निकालना है, तो इसका हम जो है फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे, v r ओमेगा आप लोग लिखते चलेंगे साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2n। अब देखिए यहाँ से अप्रोक्सीमेट करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हम जो है निगलेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए 2√n² माइनस sin स्क्वायर थीटा है, लेकिन इसको हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये स्टेशनरी इंजन या फिर ऑटोमोबाइल इंजन में उतना ज़्यादा डिफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, आगे के जो टर्म्स होते हैं तो जब करेंगे तो यहाँ पे निकालेंगे अब क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन, यानी पिस्टन का क्या, त्वरण। अब ये त्वरण और एक्सेलरेशन में अगर हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत आ रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए। ठीक है, उतना तो नहीं आएगा आप लोग को, मुझे उम्मीद है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन नहीं, पिस्टन का त्वरण। ठीक है, अब जो है v का मान कितना था, v का मान है r ओमेगा, ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2 ओमेगा। ठीक है, यही है। तो इसको लिखते नहीं है क्योंकि वैसे ही जगह कम पड़ जा रहा है बार बार, तो मिटा देते हैं। आपको सीधे क्या दिखाते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा वही पता है, ये जो होगा वो क्या होगा, dv अपान dt होगा। अब फिर से यही बात की v जो है वो t में थोड़ी फंक्शन है, v जो है t में फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, जो पिछले में हुआ है, तो v जो है t का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है, थीटा का। तो क्या कर लेंगे, इसको पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, उसके बाद फिर से थीटा का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ये तो आप लोग पढ़े ही हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो अब जो है निकाल लेते हैं। तो d थीटा पान dt क्या हो जाएगा, थीटा कौन सा, किसका कोड है, चेंज हो रहा है एंगल, क्रैंक का चेंज हो रहा है, थीटा जो है चेंज। तो ये किसका, d थीटा पान dt किसका होगा, कोड़ी वे उसका होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्रैंक का। ठीक है ना, तो ओमेगा लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, तो इसको पहले ओमेगा, इसको d थीटा पान dt पहले लिख ले रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो r ओमेगा साइन, ये पूरे का डिफरेंशिएशन है तो लिख लेते हैं d थीटा। ठीक है, इस पूरे का है ना d थीटा, r ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा पान कितना 2 है। अब जो है इसका फिर से हम क्या करते हैं, अवकलन। तो r ओमेगा तो नियतांक है, पता है आपको, यानी ये कांस्टेंट है, ये इनका डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है, इनको बाहर कर लीजिए। तो हो गया r ओमेगा स्क्वायर बाहर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए तो साइन थीटा का क्या होगा, कास थीटा। ठीक, अब उसके बाद प्लस इसका क्या होगा, तो 1/2n फिर से कांस्टेंट, साइन 2 थीटा का कास 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का क्या हो गया, थीटा। ठीक है, सॉरी 2 होगा, थीटा नहीं होगा, तो क्या होगा फिर 2 हो गया। 2 थीटा का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 यहाँ से क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमको क्या मिला, जो एक्सेलरेशन हो गया, पिस्टन का एक्सेलरेशन है, ये ध्यान रखेंगे। r ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अपान n। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। तो यही होगा हमारा फार्मूला एक्सेलरेशन के लिए। यहाँ बस ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमने अजम्पशन किया है। ठीक है ना, जहाँ पे याद रखेंगे कि n स्क्वायर को, पहला चीज़ कि n स्क्वायर को हमने साइन स्क्वायर थीटा से बहुत ज़्यादा बड़ा माना है। ठीक है ना, ये हमने अजम्पशन किया है। ठीक, अब अगर यहाँ भी अगर n जो हो जाए, यही यूज करेंगे, लेकिन अगर SHM हो, जैसे कहने का मतलब SHM मोशन हो रहा है और बोल दे, तो इसका मतलब क्या है कि n जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है ना, वेरी लार्ज, मोर मतलब 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसका मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर कास थीटा। अब यहाँ पे a नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें a से नहीं डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं f से, क्योंकि a पॉइंट बार बार आ जाता है। तो इस थ्योरी में आप मशीन में हम किससे डिनोट करते हैं, इसको f से। किससे डिनोट करेंगे, f से। ठीक है, तो f हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर कास थीटा। तो ये भी क्या हो गया, एक SHM हो गया। मतलब SHM अगर कंडीशन रहेगा तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो आर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है और कास थीटा जो है यही पीरियाडिक फंक्शन है। यही पीरियाडिक फंक्शन ही बताता है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। और एक टर्म है तो सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। अगर 2 टर्म आता तो डबल हार्मोनिक हो जाता, ट्रिपल हार्मोनिक, तो इसी तरह से हार्मोनिक कई सारे आ जाते, ठीक है। क्योंकि एक में होता तब कहते हैं सिंपल हार्मोनिक। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जब पिस्टन यहाँ रहा होगा। जैसे यहाँ पर हमने बनाया था, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, यहाँ पर हमने बनाया था ओडीसी, ठीक है। यहाँ पर सॉरी इनर डेड सेंटर था आईडीसी और यहाँ पर ओडीसी, ठीक है। तो यहाँ पर यही एंगल थीटा होता था हमारा। तो अगर पिस्टन जो होगा आईडीसी पर होगा, ठीक है, आईडीसी पर होगा तो थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। तो थीटा का मान इसमें 0 रखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हमको मिलेगा, यदि पिस्टन कहाँ पर है, यदि पिस्टन आईडीसी पर है, यदि पिस्टन आईडीसी पर है तो थीटा का मान 0 होगा। तो यहाँ से जब थीटा का मान 0 रखेंगे तो एफ का मान क्या मिलेगा, एफ का मान मिलेगा आर ओमेगा स्क्वायर कास 0 का मान 1 प्लस इसका भी मान 1 अपान एन, ठीक है। यानी एफ होगा आर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 1 अपान एन, ठीक है। अगर एसएचएम का केस होता तब क्या होता, इन केस ऑफ एसएचएम आईडीसी पर, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति, इन केस ऑफ एसएचएम, इन केस ऑफ एसएचएम क्या हो जाता है, एफ का मान इस वाले में रख दीजिए कास थीटा का मान 0, तो क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले हो गए। जब इन केस ऑफ एसएचएम होगा तब ये वाला होगा, और उस तरह से अप्रॉक्सीमेशन जो किए हैं उसके आधार पे इतना होगा, ठीक है। जब अब जो है दिखाई दे रहा है, ठीक। अब जो है इसको मिटा देते हैं और अगला चीज लिखते हैं जब ओडीसी पर हो, ठीक है। जब ओडीसी पर हो यदि पिस्टन ओडीसी पर हो यानी आउटर डेड सेंटर पर, तो थीटा कितना होगा भाई, यहाँ से 0 पर, यहीं पर 0 होता है, यहाँ से यहाँ चला गया यानी 180 अंश चला गया तो 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री तो एफ का मान कितना हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर 1 कास 180 अंश का मान -1, है ना, कास 180 अंश का मान -1, और यहाँ पर 180 गुणे 2, ठीक है। यहाँ 0 था तो 2 गुणे 0 होके 0 ही था, लेकिन यहाँ 360 अंश, तो फिर से क्या हो जाएगा +1, तो ये हो गया। इसके लिए क्या हो गया, एफ इजिकल टू आर ओमेगा स्क्वायर -1 + 1 अपान एन, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए, तो क्या हो रहा है, इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डायरेक्शन जो है इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। जो है इसी 180 अंश पर फिर क्या हो रहा है, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज कहने का मतलब ये यहीं पर अगर जो है डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं। यहाँ पे इतना ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद इतना है, लेकिन जैसे ही पिस्टन का डायरेक्शन, कहने का मतलब ये यहाँ पे जा रहा है तो किसका निकाल रहे हैं, इस पिस्टन का निकाल रहे हैं, ये ध्यान रहे आपके माइंड में। ये नहीं कि ये क्रैंक जा रहा है तो इसका हम निकाल रहे हैं, क्रैंक जा रहा है उसके पोजीशन से इसका डिफाइन कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर एकदम जो होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा ओडीसी पर, और उस समय जो होगा पिस्टन पर जो होगा इतना एक्सेलरेट। हम ये बता रहे थे कि जब पिस्टन
यहाँ पे ओडीसी आईडीसी जाने का मतलब ये हो गया पिस्टन का जाना, ठीक है ना। तो पिस्टन अगर यहाँ पर होगा, ठीक है, आउटर डेड सेंटर पर, तो यहाँ पर होगा, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर, ठीक है, ये वाला वेलोसिटी जो है यहाँ पर वेलोसिटी है, मतलब ये जब ओडीसी पोजीशन पर था तब ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब यही वेलोसिटी जब ये पिस्टन, क्योंकि ओडीसी पे हमको पता, वहाँ से फिर पिस्टन जो है अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो जब डायरेक्शन चेंज होगा तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो जब डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, जब पिस्टन ओडीसी पर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, जब पिस्टन ओडीसी पर, हम ऊपर लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, जब पिस्टन ओडीसी पर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बस लिख रहे हैं, आप लिख लेंगे, जब पिस्टन ओडीसी पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो मान तो थीटा वही है, जस्ट इंस्टेंट पर, उसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, बस माइनस लगा देंगे। तो जैसे यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये गुणा होके ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 1/n। तो ये 3 फार्मूले हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो माइनस आप लगा सकते हैं। तो ये जो है उस पर है, जब आईडीसी पर है तो इतना एक्सेलरेशन होगा, आर ओमेगा स्क्वायर 1 + 1/n, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, आर ओमेगा स्क्वायर से कितना, एक मतलब उसके 1 गुने से अधिक होगा कि कितना होगा, तो 1 गुना से अधिक हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, उससे भी कम हो रहा है, ठीक है ना, 1 गुना से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 1 से बड़ा होता है, तो भाग देंगे तो कुछ होगा, अब माइनस इतना है तो ये क्या हो गया, माइनस में ही आएगा, ठीक है ना, और 1 से कम ही आएगा क्योंकि घटाने पर, तो यहाँ भी कम ही होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, 1 से कम ही आ रहा है तो यहाँ पर भी कम ही, ठीक है ना, बस डायरेक्शन यहाँ चेंज हुआ है, मान तो वही है, इतना ही होगा। अभी ये बात यह है कि 180 डिग्री पर है तभी बस डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा है, तब एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस फार्मूले से, यानी ये फार्मूला आपका बेसिक फार्मूला ये है, इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर आईडीसी ओडीसी, ये थीटा, हर थीटा के लिए थीटा इक्वल टू अगर 30 डिग्री दिया तो 30 डिग्री रखेंगे, वहाँ से एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। इसी तरह वी वाले फार्मूले में रखेंगे, जो वी वाला फार्मूला था, आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2√n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले में रख के अगर v का मान, कहीं भी थीटा का मान कुछ भी दिया है, 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी दिया है, तो थीटा का मान उतना रख के, ठीक है, थीटा का मान उतना रख के यहाँ से आप निकाल लेंगे, थीटा का मान उतना रखेंगे और यहाँ से v का मान निकाल लेंगे, यहाँ से f का मान निकाल लेंगे, यही सब आपको करना है। और जब f का मान निकल गया तो क्या हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी देख लेते हैं कनेक्टिंग रॉड का, फिर फोर्स एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है। फोर्स एनालिसिस हो सकता है आगे हम करें, पहले हम जो देखते हैं कनेक्टिंग रॉड का, क्या देख लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ आपको पहले ही बता दें, कनेक्टिंग रॉड जो है कितना एंगल बना रहा है, ये भी जब रहा होगा तो बिल्कुल इसी पर रहा होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर, लेकिन ये कितना आ रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है। तो ये ध्यान रहे कि बीटा एंगल क्या है, जब ये थीटा है तो ये बीटा एंगल बना रहा है, तो इसी पर होता है, इसी पर डिफाइन करेंगे, मतलब यही जो है, यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, इसी का जो है डिफरेंशिएट करने पर हमको एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन कनेक्टिंग रॉड का मिल जाता है, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी तथा एंगुलर यानी कोणीय एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड का, ठीक है, इसी के नीचे लिख देते हैं कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो हमको पता है, यहाँ पे था, यहाँ पे आपको ये था, ठीक है, यहाँ पर ये n था, ठीक है ना, ये बीटा एंगल था, ये थीटा एंगल,
तो ये ए है, मान लीजिए ओ, तो ए एन क्या होगा भाई, दो तरीके से लिख सकते हैं एन को, एक तो ये एल है ये आर है, तो क्या लिख सकते हैं एन को, ए एन इज इक्वल टू क्या है, ये लंब है तो साइन के रिस्पेक्ट में, तो एल कैसे लिखेंगे, एल साइन बीटा इज इक्वल टू एल साइन बीटा इज इक्वल टू, इसमें लिखेंगे तो क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में आर का, तो ये होगा आर साइन थीटा, होगा ना, ए एन का मान, ठीक है ना, क्या होगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपान कर्ण, तो हाइपोटेनस, तो लंब निकालना है तो आर इसका साइन थीटा में गुणा हो जाएगा क्योंकि नीचे आएगा, इसी तरह से इसका भी हो गया, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एल साइन बीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा मिल गया कि नहीं, एल साइन बीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कुछ इसका जो है मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब कुछ इधर उधर करते हैं इसको, अब इसको मिटा देंगे, फिर मिटा देंगे, तो यहाँ से पहले इधर उधर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, साइन बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से, क्योंकि बीटा ही है, बीटा मेन है फंक्शन, क्योंकि बीटा से ही कनेक्टिंग रॉड का रिलेशन है, ठीक है ना, तो इसीलिए बीटा पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए ये जब जाएगा इधर तो आर बाई एल होगा, जो कि एल बाई आर हम एन मानते हैं, तो उल्टा आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा एन, ठीक है ना, ये आर बाई एल होगा, इधर जाएगा तो आर बाई एल नहीं होता है, एन जो होता है एल बाई आर हो जाता है, तो 1 बाई एन हो जाएगा वो, तो इतना हो गया। अब क्या करना है हमको, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है बीटा का, तो अगर डी बीटा अपान डी टी निकाल दे तो वही तो एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो वही वाला, तो फिर से क्या इसका डिफरेंशिएट करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं, तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन बीटा का कॉस बीटा होगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये बीटा थोड़ी टाइम है, तो यहाँ से हो जाएगा फिर से डी बीटा अपान डी टी, ये तो आपको जो है पहले ही पढ़ा जा चुका है। अब फिर क्या करेंगे, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में इसका भी कर रहे हैं, तो पहले क्या हो जाएगा 1 बाई एन साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और फिर थीटा का क्या होगा, डी थीटा अपान डी टी, तो यही डी बीटा अपान डी टी क्या होता है, यही क्या होता है, यही होता है ओमेगा सी, कनेक्टिंग रॉड का कोणीय वेग, यही ना होता है, जी हाँ यही होता है कनेक्टिंग रॉड का कोणीय वेग। और ये क्या होता है, ये क्रैंक का कोणीय वेग है, क्रैंक का जो एंगल है इतना ना थीटा वाला, तो ये क्या है क्रैंक का कोणीय वेग, तो हो गया ओमेगा कास थीटा अपन एन, तो ये हो गया ओमेगा सी और ओमेगा में रिलेशन। अब जो है उसका मान रख लेते हैं, कास बीटा का मान रख लेंगे, ठीक है, तो कास बीटा का मान पीछे आप खोलिए और देखिए कितना है कास बीटा का मान, तो हो गया ओमेगा अपान एन कास थीटा, और नीचे आएगा कास बीटा, और कास बीटा का मान हमने निकाला था 1 बाई एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही निकाला था, हाँ यही निकाला था। अब ये देखिए एन से एन यहाँ कैंसिल हो गया, दोनों नीचे ही थे, तो ओमेगा सी यानी कोणीय इसका जो कनेक्टिंग रॉड का कोणीय वेग कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख रहे हैं हम, जगह छोड़ दे रहे हैं बार बार, ओमेगा सी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ओमेगा कास थीटा अपान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस फार्मूले से कनेक्टिंग रॉड का कोणीय वेग हम लोग निकाल लेते हैं, इस फार्मूले से कनेक्टिंग रॉड का कोणीय वेग हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा कास थीटा अपान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, अब इस कनेक्टिंग रॉड का कोणीय एक्सेलरेशन निकालते हैं, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इसी को क्या कर देंगे, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं।
तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें कनेक्टिंग रॉड के लिए, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, डी ओमेगा सी अपॉन डी टी। ठीक है, अगर ये मान के चल रहे हैं कि केवल एंगुलर उसमें है तब, एंगुलर वेलोसिटी है तब, तो इसको कैसे करेंगे, तो डी ओमेगा सी अपॉन डी थीटा, क्योंकि ये थीटा में फंक्शन, और फिर से डी थीटा अपॉन डी टी, ऐसे कर लेंगे। जी हाँ, ऐसे कर लेंगे। अब जैसे ही ऐसे कर लेंगे आपको क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से अब शुरू कर देते हैं हम, अल्फा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो गया, ओमेगा हो गया कि नहीं हो गया, ओमेगा, यही ओमेगा है। और ये जो है फिर से ये मान रखा तो ओमेगा पहले ही से यहाँ पे है, और ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ देखिए, तो ओमेगा आके पहले ही ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या है, डी डी थीटा कास थीटा, क्योंकि ओमेगा हमने बाहर ले लिया है, वहाँ गुणा करा लिया है, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर है पहले से ही। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, हर इंटू अंश के अवकलन वाले फार्मूले से। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं, ये मतलब पहले हर, तो एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में है इंटू अंश का अवकलन क्या है, कास थीटा, कास थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ लिख ले, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस हर इंटू अंश का अवकलन प्लस अभी प्लस अंश इंटू हर का अवकलन, तो अंश का अवकलन क्या हो गया, अंश कास थीटा, हर का अवकलन क्या हो गया ये आपका इसका जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट या तो हम लिख दें अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिखाई दे रहा है। और फिर से इसका करेंगे, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से हम करवा देते हैं सिंपली, और आसानी से हो जाएगा। इसको ऊपर भेज के कर देते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वाले से, तो कास थीटा लिख लेते हैं, और इसको जो है इसको लिख लेते हैं एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के पावर -1/2, या रूट में कर लेते हैं जैसे आपको लगे, चलिए रूट में ही कर लेते हैं, लेकिन -1 हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा पावर, तो -1/2 कर लेते हैं। इसी का डिफरेंशिएशन हमको डी डी थीटा करना है। ठीक है, तो जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, ओमेगा स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट हो गया कास थीटा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा कि पावर पहले आता है तो -1/2 पहले आ गया। ठीक है, फिर तो माइनस हम पहले ही लिख लेते हैं, क्या करना है, गुणा तो है ही, तो -1/2, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके पावर में एक माइनस करेंगे, तो एक माइनस और करने से क्या हो जाएगा, ये इसके पावर -3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक और माइनस करेंगे यानी दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, आप लोग करेंगे, फिर प्लस, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब फर्स्ट सेकेंड, फिर सेकेंड इंटू फर्स्ट, तो सेकेंड वाला क्या, एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1/2 है ना, ऐसा दिखाई दे रहा, -1/2 है ये,
और इंटू फिर जो है पहले का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से हो गया। अब क्या कर लेते हैं जल्दी से, एक चीज़ और देखना है बस हमको। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको नीचे भेज लेते हैं, ठीक है ना, और दोनों के घात में नीचे भेज लेते हैं, मतलब दोनों के हर में नीचे भेज लेते हैं। एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के पावर 3/2 कर लेते हैं। और जैसे इसको नीचे भेजा, यहाँ पर बस एक ही था, तो यानी कि एक और माइनस करना था, तो यानी एक और प्लस करना था, है ना। एक जो है उसमें एक और माइनस करना था, क्योंकि -1/2 है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इतने का एक जो है माइनस पावर और इंटू फिर एक जो है प्लस पावर। तो नीचे आया तो यहाँ पर कितना बच गया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है जो छूट गया है, हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, वो बार बार हमसे भूल जा रहा है। यहाँ पे जो है इसका मान जो हो जाएगा -2, ये एन स्क्वायर का एक बार अवकलन करना पड़ेगा, यहाँ पे छूट गया। देखिए एन स्क्वायर का 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये छूट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से हो जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे गुणा है इसी में, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया माइनस माइनस हो गया प्लस, और साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा गुणा होके हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है प्लस, यहाँ एक और पावर हमको करना पड़ेगा, तो एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब फिर से साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अगर कॉमन ले ले यहाँ से, इसको मिटा देते हैं, ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अगर कॉमन ले लें, देखिए दोनों जगह है, तो यहाँ क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए कुछ छूट नहीं रहा यहाँ पे माइनस छूट रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाहर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस छूट रहा था वहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जब ये देखिए जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ हो गया एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के पावर 3/2, ठीक है। एक बार हमारे सॉल्यूशन के बाद आप लोग आंसर जो है अपने बुक से मैच करा लेंगे, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो, कोई गलती होगा तो देख लेंगे आप लोग इससे। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी ये हो गया ये, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा अपान एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये किसका, कनेक्टिंग रॉड का, तो अल्फा सी लिखते थे। तो अल्फा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा सी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के पावर 3/2। यही हो गया आपका एक्सप्रेशन। या फिर इसको अगर अरेंज करना चाहते हैं, इसको माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस आगे लगा दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ से मिल जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर माइनस, इसको बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। तो इस फार्मूले से क्या कर लेंगे हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी का क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का क्या कर लेंगे हम लोग, एंगुलर एक्सेलरेशन का हम लोग मान निकाल लेंगे कनेक्टिंग रॉड का, ठीक है। थोड़ा सा भाषा जो है इधर उधर हो गया, शब्द जो है इधर उधर हो गए, उसके लिए सॉरी। अल्फा सी क्या है, कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण।
ठीक है ना। तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, उसका कोणीय त्वरण निकाल लेते हैं। और अल्फा ओमेगा सी क्या था, ओमेगा सी जो ओमेगा इंटू कास थीटा अपान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, उससे निकाल लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है आपका जो है एनालिसिस कंप्लीट हो गया। मतलब एक्सेलरेशन निकालना पिस्टन का, साथ ही साथ उसका निकालना एक्सेलरेशन, पिस्टन का निकालने के साथ क्या वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने के साथ एंगुलर जो कनेक्टिंग रॉड है उसका एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल के हमने कर दिया। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस है यही आपका। तो ये एनालिटिकल मेथड कहलाता है एंगुलर और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का, और लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन निकालने का। यही तो डायनेमिक उसमें भी तो करते थे, उसमें बना के ग्राफिकल मेथड में भी यही करते थे। ठीक है, पिस्टन और उसका निकालने के लिए। इसमें क्या है, थोड़ा सा ये है कि इसमें कुछ एजम्पशंस हमने माना है, तभी हमको वो फार्मूले निकले हैं। ठीक है, तो इन सभी फार्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन अब लगा सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। अभी आगे फोर्स, इस पर जितने फोर्सेज लग रहे हैं उनकी बात जो है हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।